इंडियन ऑडियंस और फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच एक अजीब रेस चल रही है। ज्यादा चीप कौन हो सकता है, और इस रेस का सबसे बड़ा नुकसान अक्सर एक्ट्रेसेस को उठाना पड़ता है। Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. So I just assumed, and I asked him, I'm like, why do you take shots, of my navel? I'm like, it's too, for me it was weird. फेमस तेलुगु डायरेक्टर के राघवेंद्र राव अपने स्टैंड नेवल शॉट्स के लिए फेमस रहे। I'd heard a lot of things about Kiara's songs. He has some, he'll use flowers and fruits. That's his signature. लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ना तो न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी की जरूरत होती है, फिर भी मूवी के बीच में रोक कर एक आइटम सॉन्ग डाल दिया जाए, एक्टर्स को शॉर्टेस्ट कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए और कैमरा का शॉट ऑब्जेक्टिव हो। तब एक सवाल उठता है कि ये फिल्म मेकर की चॉइस है या फिर ऑडियंस की डिमांड। कन्नाडा फिल्म केडी द डेविल के गाने सर के चुनर को ही देख लो। इसके लिरिक्स पर इतना बैकलेश हुआ कि सिंगर को माफी मांगनी पड़ी। संजय दत्त और नूरा फतेही को रिटन अपॉलॉजी इशू करनी पड़ी और बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। नूरा फतेही ने खुद कहा, Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals, they didn't take any permission from me. ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इलियाना डिक्रूज बता चुकी हैं कि जब वो 18 साल की थी, एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर बार बार उनके नेवल पर कोकोनट शेल गिराकर शॉट्स ले रहा था। So I just assumed, and I asked him, I'm like, why do you take shots, of my navel? I'm like, it's too, for me it was weird. जानवी कपूर जैसी पावरफुल फैमिली से आने वाली एक्ट्रेस को भी पेदी जैसी कॉमर्शियल फिल्म में ऑब्जेक्टिफिकेशन फेस करना है। एक सीन्स में रामचरण उनके फेस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कैमरा फोकस उनके फेस पर नहीं, बॉडी पर होता है। आयरनी ये है कि कुछ ही टाइम पहले जानवी ने पॉडकास्ट में कहा था, and that does bother me. Even on movie sets, if a DOP puts a camera in some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कॉमर्शियल सिनेमा में थ्योरी और रियलिटी का बीच का गैप अभी भी बहुत बड़ा है। तमन्ना भाटिया का आज की रात रिसेंट टाइम के मोस्ट सेंसुअल आइटम नंबर में से एक बना। तमन्ना ने खुद कहा, एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, so be it. लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि एक्ट्रेसेस की ओवर सेक्सुअलाइजेशन सिर्फ मॉडर्न सिनेमा की प्रॉब्लम है, तो तुम गलत हो। चोली के पीछे क्या है? मैं आया हूं यूपी बिहार लूटने, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। और जुमा चुमा जैसे 90s के सॉन्ग्स फीमेल कैरेक्टर को एक कंप्लीट पर्सन के रूप में नहीं, डिजायर की ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। और ये क्रीपीनेस सिर्फ सॉन्ग तक लिमिटेड नहीं है। एक टाइम था जब बॉलीवुड किसिंग सीन्स दिखाने के लिए दो फूल मिला देता था, लेकिन उसी दौर में डबल मीनिंग डायलॉग, दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और, खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दुधारू गाय का हो। आप जैसी, मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दुधारू और तंदुरुस्त नहीं है। आपको कैसे मालूम? लो पूछो इनसे, हमें कैसे मालूम? अजीत देखने से तो पता लगता है ना। और अनकंफर्टेबल सीन्स ओपनली लिखे जा रहे थे। फेमस तेलुगु डायरेक्टर के राघवेंद्र राव, जिन्होंने श्रीदेवी, जया सुधा और तापसी पन्नू जैसे एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, अपने स्टैंड नेवल शॉट्स के लिए फेमस रहे। I'd heard a lot of things about Kiara's songs. He has some, he'll use flowers and fruits. That's his signature. लेकिन यहाँ एक डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। गहराइयाँ और खो गए हम कहाँ जैसी फिल्म में सेंसुअलिटी और इंटीमेसी स्टोरी का नेचुरल पार्ट है।
उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ना तो न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी की जरूरत होती है, फिर भी मूवी के बीच में रोक कर एक आइटम सॉन्ग डाल दिया जाए। ऐसा गाना जिसके लिरिक्स फैमिली के सामने तो छोड़ो, अकेले सुनते हुए भी ऑकवर्ड फील हो। एक्ट्रेस को शॉर्टेस्ट कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए और कैमरा का शॉट ऑब्जेक्टिव हो, मेल गेज को कैटर करना। तब एक सवाल उठता है कि ये फिल्म मेकर की चॉइस है या फिर ऑडियंस की डिमांड। इसका जवाब समझने के लिए हमें हिस्ट्री देखनी होगी। 1950 के सिनेमा में सेक्स, किसिंग और फिजिकली इंटीमेसी टैबू थे, इसलिए फिल्म मेकर सिंबल्स यूज करते थे। 2 फूल, तेज बारिश या हीरो हीरोइन का ट्री के पीछे चले जाना। लेकिन डायरेक्ट इंटीमेसी हाइड करने के बाद भी इंडस्ट्री का सजेस्टिव डायलॉग, सेक्सुअल इन्यूंडोज और डबल मीनिंग जोक्स यूज करती थी। 69 1984 की मकसद में राजेश खन्ना और श्रीदेवी के बीच डबल मीनिंग रिडल्स दिखाई गई। सुनिए, वो जाता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी, वो डालता था मैं रोती थी, चूड़ी वाला। और 3 साल बाद 1987 की मजाल में ऑलमोस्ट सेम स्टाइल फिर रिपीट हुआ। चाहता है दिल मेरा मल मल दो। आप बाहर निकले, ये बहुत वाहियात सवाल है। ये बी ग्रेड फिल्म नहीं थी, ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड था और मजाल के डायलॉग कादर खान जैसे रिस्पेक्टेड राइटर ने लिखा था। बॉलीवुड उस टाइम कंजर्वेटिव भी था और हाइपोक्रेटिव भी था। 1973 की आग गले लग जा में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर के कैरेक्टर्स के बीच एक हाईली प्रॉब्लमेटिक बॉडी वॉर्म्स सीक्वेंस दिखाया गया। मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया, तुम्हें होश में लाने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया। बाद में सिमिलर सेटअप। जान बचाने की कोई सजा होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही कर। बदले की आग, गंगा जमुना सरस्वती और अक्षय कुमार की सौगंध में भी रिपीट हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ सीन में नहीं, कई फिल्में तो हीरोइन इवेंचुअली उसी हीरो से प्यार करने लगती थी। मेरी यहाँ के साथ साथ डैडी के यहाँ भी तो जरूरी है। हीरोइन को गिल्टी, इम्प्योर और सोशली रिजेक्टेड दिखाया जाता था और फिर वही मेल कैरेक्टर उसे शादी करके सेवियर बन जाता था। हिम्मत और मेहनत और बेनाम बादशाह जैसी फिल्म में ऐसे थीम्स नजर आए। अर्ली 90s के बाद बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स की तरफ मूव हुआ। DDLJ और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म ने फैमिली रोमांस का ट्रेंड स्टार्ट किया। हाँ, DDLJ की सिमरन अपने लवर और स्ट्रिक्ट फादर के बीच कैद रहती हैं, लेकिन इसके बाद सिनेमा ने प्रेजेंटेशन चेंज कर दिए। टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स भी आए, जैसे डर, तेरे नाम और बाद में कबीर सिंह, लेकिन कम से कम उन्हें कैरेक्टर STD के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता था। फिर आया चोली के पीछे क्या है। सॉन्ग को मैसिव बैकलिस्ट मिला, कोर्ट केस हुआ, लेकिन सेंसर बोर्ड अप्रूवल के बाद भी ये ह्यूज हिट बन गया। इस गाने ने फिल्म मेकर्स को एक नया बिजनेस मॉडल दिखा दिया। एक सिंगल सॉन्ग पूरी फिल्म को मार्केट कर सकता है। खलनायक देखने थिएटर जाने वाले बहुत से लोग इस सॉन्ग की हाइप की वजह से गए। 70s में हेलन वैम्प होती थी और लीड हीरोइन से क्लियरली डिफरेंट प्रेजेंट की जाती थी, लेकिन मिड 90s में रवीना टंडन का टिप टिप बरसा पानी हो या शिल्पा शेट्टी का मैं आई हुई यूपी बिहार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई
सेंसुअल सॉन्ग फिल्म की पब्लिसिटी मशीन बन गया। फिर आए मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, चिकनी चमेली, फेविकोल से, दिल मेरा मुफ्त का और प्रीतम प्यारे। इन सॉन्ग से फिल्म को प्रमोशन मिलता था, म्यूजिक राइट्स बिकते थे और एवरेज मूवी अपना कुछ बजट रिकवर कर लेती थी। लेकिन कंपटीशन के बढ़ते बढ़ते आज इंडस्ट्री सर के चुनर और पेदी टाइप ऑब्जेक्टिफिकेशन तक पहुंच गई। अब फिर वही सवाल है, अगर ऑडियंस यही देखना चाहती है तो फिल्म मेकर क्या करें? 2024 की स्त्री 2 स्ट्रॉन्ग कास्ट और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का पार्ट थी, लेकिन आज की रात फिल्म का मोस्ट डिस्कस्ड एलिमेंट बना। आज की रात मजा। हाँ, एक आइटम सॉन्ग अकेला फिल्म को हिट नहीं करा सकता। 30 मार खान में शीला की जवानी बिल्कुल सुपर हिट था। हिट स्टोरी 2 में सनी लियोनी का सॉन्ग पॉपुलर था। मरजावा में नूरा फतेही का एक तो कम जिंदगानी और बटला हाउस में वो शाकी शाकी वायरल हुए, लेकिन फिल्म की सक्सेस लिमिटेड ही रही। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स अभी भी जरूरी है। टी सीरीज के भूषण कुमार ओपनली कह चुके हैं, अगर दिलबर और आंख मारे जैसे सॉन्ग ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं तो वो उन्हें बनाना क्यों बंद करें। सर के चुनर के लिरिक्स रकीब आलम ने भी क्लेरिफाई किया कि कंट्रोवर्शियल हिंदी लाइंस उन्हें नहीं, फिल्म के डायरेक्टर प्रेम ने कन्नड़ा वर्जन के बेसिस पर लिखा था। फिल्म मेकर को ब्लेम करना इजी है, लेकिन प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। आज की सिचुएशन के 2 मेजर रीजन हैं। पहला, फीडबैक लूप। इंडस्ट्री ने सजेस्टिव कंटेंट बनाया, अब ऐसे बैठे रहिए, 5 मिनट में आपके ले लूंगा। ऑडियंस ने कंज्यूम किया। इंडस्ट्री ने आइटम सॉन्ग बनाए, ऑडियंस ने वायरल कर दिए। दूसरा रीजन है लेजी राइटिंग। दंगल, बजरंगी भाईजान, 3 इडियट्स, पीके, सीक्रेट सुपरस्टार्स, हिंदी मीडियम, बधाई हो, अंधाधुंध, राजी, दृश्यम, कहानी और क्वीन। ये फिल्म प्रूव करती है कि स्ट्रॉन्ग राइटिंग के बिना भी मैसिव सक्सेस पॉसिबल है। जब स्टोरी वीक होती है तब चीप लिरिक्स और फोर्स आइटम सॉन्ग शॉर्टकट बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा में भी सजेस्टिव लिरिक्स और बॉडी फोकस्ड विजुअल कॉमन है। पुष्पा का ओ अंटावावा मेल गेज पर एशियर कहकर प्रेजेंट हुआ, लेकिन कोरियोग्राफी खुद एक्सट्रीमली सजेस्टिव थी। जानवी कपूर जैसे एक्ट्रेस ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। Right now, I'm not in the position of power where I can say I don't care and people will want to work with me despite whatever the hell I put out. So I need to make that compromise. I'll be like, I'll play it safe. I'll do what I have to. नूरा फतेही ने भी कहा, आउटसाइडर के पास बैकिंग और कंट्रोल लिमिटेड होता है। Okay, especially artists like me who, one, we don't really have this backing. We're not Nepo kids. We don't come with a certain power behind us, right? It's just us. We're just individuals and the audience which is behind us. We have little power. We have little control. इसलिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक्ट्रेस पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर भी होनी चाहिए। फाइनल ट्रूथ ये है कि आउटरीच करना इजी है, एक्ट्रेस को ब्लेम करना इजी है, सॉन्ग को वल्गर बोलकर मूव करना इजी है। मुश्किल है डिमांड, कंसेंट, सर्टिफिकेशन, राइटिंग और बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाना। जब तक चिपनेस प्रॉफिट बनाती रहेगी, तब तक मेकर्स उसे सेल करते रहेंगे। सिनेमा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सिनेमा सोसाइटी को ट्रेंड भी करता है। और जब
फीमेल बॉडी कैरेक्टर से ज्यादा मार्केटिंग टूल बन जाए, तब इंटरटेनमेंट और एक्सप्लोटेशन के बीच की लाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? जैसा भी हो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।